सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान श्लोकों को पाठ करते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। छठे अध्याय पर भगवद गीता के 6 चैप्टर पे चर्चा चल रही है। कुछ श्लोकों का पाठ कर लेते हैं, फिर आगे चर्चा। हमने कल श्लोक संख्या 14 तक चर्चा की थी, तो आज श्लोक संख्या 14 से ही पाठ कर लेते हैं। चैप्टर 6 श्लोक नंबर 14 आप दोहराइए। प्रशांतात्मा विगतभीः
ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत् मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानम् योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमाम् मत्संस्थामधिगच्छति। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत् चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तम् निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायम् स्थितश्चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभम् मन्यते नाधिकं ततः। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यात् दुःखसंयोग
वियोगं योगसंज्ञितम् स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामम् विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशं नयेत् आत्मन्येव वशं नयेत्। ओम। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान का आह्वान है, भगवान का संदेश है, प्रयास है कि मनुष्य जीवन के लक्ष्य को भली भांति समझ ले और प्रयास पूर्वक साधना द्वारा उस लक्ष्य को प्राप्त कर ले या प्राप्त करने का भरसक प्रयास तो करे। और भगवान कृष्ण के अनुसार गीता प्रतिपादित जीवन का जो लक्ष्य है वो अंदर कुछ पाना है, बाहर बहुत कुछ पाना नहीं। गीताकार भगवान कृष्ण बाहर संसार में बहुत कुछ इकट्ठा कर लेने को लक्ष्य नहीं बता रहे हैं। गीताकार की दृष्टि में मनुष्य का लक्ष्य अंदर है और उस लक्ष्य की पूर्ति भी अंदर ही होगी। और सारे शास्त्रों का मतलब वेदांत के सारे शास्त्रों का यही मत है, उपनिषदों का भी यही है, गीता। क्योंकि मनुष्य की समस्या क्या है? मनुष्य की समस्या दुख की है, वांछित सुख प्राप्त न होने की समस्या है और बिना चाहा गया दुख प्राप्त हो जाने की समस्या है। तमाम तरह के बंधन में व्यक्ति के पड़े होने की समस्या है, अतृप्ति की समस्या है, असंतोष की समस्या है, अवसाद की समस्या है, डिप्रेशन, सप्रेशन, यानी कौन कौन सी समस्या। और ये सब अंदर की समस्याएं, अतृप्ति, असंतुष्टि, डिप्रेशन, सप्रेशन, अवसाद, परेशानियां, व्याकुलता, सब अंदर ही है। कहाँ है? मन में। यानी आदमी का मन ठीक नहीं है, सारी बात ये है। और परेशानी कहाँ है? मन में है, बाहर बहुत परेशानी नहीं है। अगर पैसा ही परेशानियों का हल होता तो कबीर से ज्यादा दुखी कोई ना होता, तपोवन जी महाराज से ज्यादा दुखी कोई ना होता। रमण महर्षि के पास तो 4 आने बचे थे, वो भी उन्होंने अरुणाचल पहुंचने के बाद फेंक दिए और वहीं जो है वाटिका में रह गए। तो सबसे तो
भगवान क्या चाहते हैं कि देखो, परेशानी जो है वो मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। ये जो परेशानी है, बंधन में तुम अपने को अनुभव करते हो, ये मानसिक जंजीरें हैं। मन में परेशानी है और ये परेशानी वहीं दूर होगी। मन ही जब गलत चीजों के पीछे भागता है तो परेशान हो जाता है, और यही मन जब ठीक चीज के पीछे भागेगा तो यही मन मुक्ति का कारण भी हो जाएगा। तो मन को बहुत कोसने की जरूरत नहीं है, बल्कि मन को ठीक करने की जरूरत है। अब ठीक चीज क्या है और गलत चीज क्या है तो हम अपने और सबके जीवन का अगर निष्पक्ष भाव से अध्ययन करें, परीक्षण करें, तो हम यही पाएंगे कि सामान्य रूप से जापान से ब्राजील तक और लंका से लेके अमेरिका तक मनुष्य के जीवन का मतलब है क्या? ऐषणा त्रय की पूर्ति। ऐषणा त्रय की पूर्ति है। तीन ही डीप डिजायर्स हैं जिनकी पूर्ति में मनुष्य पूरा जीवन लगा देता है, और वो है पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। पुत्रेषणा यानी शादी हो जाए, फिर बच्चा हो जाए। पुत्रेषणा यही है, विवाह हो जाए, शादी हो जाए, बच्चा हो जाए, फिर वित्तेषणा, पैसा हो जाए, और फिर उससे अगर ऊपर उठे तो लोकेषणा यानी पद और प्रतिष्ठा मिल जाए। यहीं से कहानी शुरू और यहीं कहानी खत्म। तो ये जीवन का लक्ष्य और लक्ष्य की प्राप्ति अलग अलग सामर्थ्य के अनुसार, अलग अलग डेडिकेशन के अनुसार, अलग अलग बुद्धिमत्ता के अनुसार, अलग अलग विजन के अनुसार व्यक्ति मूल रूप से यही ऐषणा त्रय की पूर्ति करने को ही जीवन का लक्ष्य बनाता है, और जिस सीमा तक पूरी कर लेता है उसी सीमा तक समझता है कि मैं सार्थक जीवन जिया। समाज भी, और उसका कारण क्या है? क्या सब लोग बेवकूफ हैं क्या? अब वैसे तो कहा कि मोहनिशा सब सोमनिया हाँ, सभी लोग अविद्याग्रस्त, लेकिन फिर क्यों आखिर सब संत चिल्ला रहे हैं कि देखो, तुम मनुष्य बन करके आए हो तो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य अंदर है। अंदर का मतलब क्या है? इंद्रियों को सात्विक बनाना और मन को सात्विक बनाना और आत्मबोध की तरफ बढ़ जाना। गुरु के चरणों में बैठ करके श्रवण मनन निधिध्यासन करके अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। अपने चिंतन को अगर तुम ऐषणा त्रय की पूर्ति में ही लगाए रहोगे, तुम बाहर संसार में ही कुछ पाने को जीवन का चरम और परम सार्थक लक्ष्य बना करके रहोगे और उसी में संतुष्ट हो जाओगे, तो इस मनुष्य जीवन में जो असली तृप्ति, संतुष्टि और मुक्ति तुम पा सकते थे उससे वंचित रह जाओगे। तो तुम तो क्या करो कि अपनी इंद्रियों को और मन को सात्विक बातों में लगाओ। तुम आत्मान्वेषी बनो। तुम चित्त की शुद्धि जिससे होती हो वो काम करो, जिससे ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां परम सत्य यानी आत्म तत्व की तरफ बढ़ाने वाली जो संसार में ही बातें हैं, जैसे सत्संग है, स्वाध्याय है, सद्गुरु का श्रवण है, सदशास्त्र का अध्ययन है, इनमें लगे। केवल पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा है, इसी को जीवन का चरम और परम लक्ष्य और कृतार्थता और सार्थकता मान करके तुम जीवन को मत जी डालो। गीता जी कहती हैं लक्ष्य अंदर है। लक्ष्य है इंद्रियों को परिशुद्ध करना। तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादो नियम्य भर्तर्षभ पापमानं प्रजहिह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशन। तीसरे अध्याय के
अंत अंत में भगवान ने कहा कि सबसे पहले तुम इंद्रियों यानी ज्ञानेंद्रियों का, तीसरे अध्याय के 41वें श्लोक में कहा कि ये ज्ञान विज्ञान का यानी ज्ञान विज्ञान का नाश यानी आत्मा के बारे के सच्चे स्वरूप का बोध होना और उसमें स्थित भी हो जाना, आत्म सुख की भी प्राप्ति कर लेना, आत्म सत्य को सत्य जान लेना, आत्म चेतना को सच्ची चेतन सच्चा ज्ञान स्वरूप जान लेना, आनंद स्वरूप जान लेना। ये जब तक तुम इंद्रियों का और मन का नियमन करके उनको सात्विक नहीं बनाओगे, तब तक तुम आत्म चिंतन की तरफ भी बढ़ने में समर्थ, क्योंकि मन ही चिंतन करेगा, मन ने ही संसार का चिंतन कर करके अपने आप को बिगाड़ा है। और जब ये आत्मा का चिंतन करेगा, ये सात्विक बनेगा, आत्मोन्मुखी बनेगा, आत्मचिंतनोन्मुखी बनेगा, तो ये सुधर जाएगा और इसको परम सत्य का बोध भी हो जाएगा, जो मनुष्य जीवन में ही संभव है। अब ये ऐसा कर क्यों नहीं पाता है? तो संतों ने कहा देखो इसके दो ही कारण हैं, एक तो अंदर से वासनाओं का दबाव है और बाहर से सामाजिक धारणाओं का दबाव है। पैदा होते ही आदमी को बताया जाता है क्लास में फर्स्ट आना है, फिर ये करना है, फिर ऐसी डिग्री लेनी है और फिर ऐसा शादी ब्याह तब होगा, अच्छी नौकरी नहीं लगेगी तो बैठे रहना। पहले नंबर तो यह है कि अच्छी पढ़ना जीवन का लक्ष्य है, फिर अच्छी नौकरी पाना लक्ष्य है, फिर अच्छा शादी ब्याह करना लक्ष्य है, फिर अच्छा बच्चा हो, फिर अच्छा बच्चा भी खूब बढ़िया बढ़िया हो जाए, फिर पैसा बढ़िया हो जाए और फिर पैसा बढ़िया होने के बाद में हो सके तो भाई पद और प्रतिष्ठा भी अच्छी अच्छी प्राप्त कर लो। बस यही जीवन का स्वरूप है और ये अगर तुमने पा लिया तो समझ लो तुमने बहुत ही ऊंचा और अच्छा और सार्थक जीवन जी लिया, अपने को कृतार्थ मान करके यहाँ से विदा हो जाओ। लेकिन फिर तुम अतृप्ति ही विदा हो जाओगे। क्यों? क्योंकि गीता प्रतिपादित जीवन ये नहीं है और ये कह करके तुम छुट्टी नहीं पा सकते कि हम तो गृहस्थ हैं और हमको यही। गीता के सुनने और सुनाने वाले सब गृहस्थ ही थे। भगवान जो है भी गृहस्थ हैं, अर्जुन भी गृहस्थ है, जिन्होंने गीता लिखी महाभारत के पाठ के रूप में वेदव्यास वो भी गृहस्थ ही थे। तो हम ये कह करके नहीं बच सकते कि साहब हम तो गृहस्थ हैं। तुम मनुष्य हो, मनुष्य के रूप में पैदा हुए हो, बाकी तुमने जीवन में जो कुछ भी पहचाने अपनी बनाई हैं, सन्यासी की बनाई या गृहस्थ की बनाई, तुमने ब्रह्मचारी की बनाई, तुमने प्रोफेसर, एडवोकेट, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी पहचान तुमने बनाई, वो पहचान जो है वो यही बनाई गई पहचान है। तुम्हारी असली पहचान तो यही है कि तुम सच्चिदानंद स्वरूप आत्म स्वरूप हो। उस पहचान को जब तुम दृढ़ता से बना लोगे तभी मुक्त हो जाओगे और उसके बिना मुक्त नहीं होगे। चाहे जितना न कर्मणा न प्रजया धनेन, चाहे जितना परिवार बड़ा हो जाएगा, चाहे जितना कर्म कर लोगे कर्म से, चाहे जितना धन इकट्ठा कर लोगे, न त्यागेन एके अमृतत्व। अब इसमें बाधा क्या है कि व्यक्ति वासनाओं के दबाव में त्याग और संयम का रास्ता नहीं पकड़ पाता है। वो कहता है ना ये तो बड़ा कठिन मार्ग है। और उसके बाद क्या है कि अखंडा जी महाराज तो कहते थे कि देखो ये तुम बड़े भ्रम में होगी, ये बड़ा कठिन मार्ग है। गृहस्थी चलाना इतना आसान नहीं है, वो भी बड़ा कठिन है। तुम ज्यादा कठिन काम कर चुके हो, तुम ज्यादा कठिन काम कर रहे हो। ये उससे भाई किसी चीज को बनाने में तो बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तोड़ने में कितनी मेहनत लगती है। एक संकल्प की बात है, केवल घर बनाना हो तो कितना कितना आर्किटेक्ट बुलाओ और सरिया मंगाओ, बालू मंगाओ, सीमेंट मंगाओ, यानी क्या क्या करो, फिर ये वो, और तोड़ना हो छोड़ना हो निकल के चल दो, बस छूट गया। लेकिन उसके लिए एक संकल्प की जरूरत है, महत बुद्धि की जरूरत है कि निज ग्रहात पूर्णम विनिर्गम्यताम। साधना पंचकम में भगवान शंकराचार्य ने कहा
एक सीमा तक जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो घर छोड़ के निकल लो, गुरु के पास जा करके उसके आश्रम में उसके साथ रहो। निज ग्रहात् तूर्णम विनिर्गम्यताम, अपने घर को अब छोड़ो, बहुत हो गया घर। तो लेकिन बात एक निश्चय की है, निर्णय की है, महत्व बुद्धि की है, समझ की है, तो जो कि आते आते आएगी। और भगवान कहते हैं कि एकदम से कच्चा फल नहीं तोड़ा जाता है, इसलिए पहले इच्छा परायण कर्म छोड़ करके थोड़ा भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करो। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तब सहज जिज्ञासा उठेगी, गुरु भी मिलेंगे, और तब श्रवण मनन निध्यासन करके तुम आत्मबोध को उपलब्ध होगे। धीरे धीरे तुम्हारा स्पिरिचुअल स्टेमिना बढ़ता चला जाएगा, संसार इच्छाओं का प्रक्षेपण मात्र दिखता चला जाएगा। संसार का मतलब अनात्म, संसार स्किन के बाहर से नहीं शुरू होता है, संसार चेतना के ही बाहर से शुरू होता है। हमारे तीनों शरीर संसार का ही पार्ट हैं, जगत का ही पार्ट हैं, हमारी वासनाएं भी जगत का ही पार्ट हैं, इच्छाएं भी जगत का ही पार्ट हैं। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, ये बाहर दिखने वाला जगत, ये सब अनात्म ही है। वी से लेके OET तक सब अनात्म है। और जो अनात्म है ये हमारी खाम ख्याली है कि ये बड़ा सुखद है और तृप्तिदायक है और संतुष्टिदायक है, और यहाँ कुछ पा करके हम कृतार्थ हो जाएंगे। ना आज तक कोई संतुष्ट हुआ, न तृप्ति किसी को मिली, न कोई कृतकृत्य हुआ। महाभारत की सारी भागवत की सारी कथाएं यही बताती हैं कि हम क्या, चक्रवर्ती सम्राट भी जो हुए, कितनी भोग सामग्री और एफ्लुएंस उनके पास थी, लेकिन वो सब ऐश्वर्य और भोग सामग्री मिल के भी उनको तृप्ति नहीं दे पाई, और इसलिए अंत समय में वो गुरु के निर्देशानुसार साधना करके आत्मबोध प्राप्त करके ही मुक्त हुए। तो बात यह है कि आसक्ति कब तक है और आसक्ति कब टूट जाए, बात कब समझ में आ जाए। हमको धीरे धीरे सत्संग द्वारा ये समझना है कि जो हम समझ रहे थे वो ठीक नहीं समझ रहे थे, और ठीक बात क्या है जो गीता में समझाई जा रही है, जो भगवान समझाने की कोशिश में लगे हैं, वो ठीक बात है। चित्त की शुद्धि का रास्ता पकड़ना और आत्मचिंतन का रास्ता पकड़ना, ये मनुष्य जीवन में ठीक मार्ग है। केवल पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा की पूर्ति तक ही जीवन में को उपलब्धि मान लेना, ये सत्य का मार्ग नहीं है। ये वासनाओं के दबाव में और सामाजिक धारणाओं के दबाव में ही परसू किया गया मार्ग है। मृत्यु पर्यंत इसे ही परसू करते रहना, ये संतों और गीता जैसे शास्त्रों के वचनों में श्रद्धा न रखने के कारण है। उनकी बात को गंभीरता से और गहराई से और श्रद्धा पूर्वक न समझने के कारण ऐसा है। इसलिए इंद्रियों और मन के विचरण के क्षेत्र को सात्विक और आत्मोन्मुखी बनाना हमारे जीवन का चरम और परम लक्ष्य होना चाहिए। बाकी ये शरीर भी काम चलाऊ है, कुछ दिन के लिए मिला है, ये संसार भी काम चलाऊ है, कुछ दिन के लिए मिला है। किसी से झगड़ा नहीं करना है, किसी को कन्विंस नहीं करना है, खुद कन्विंस होना है, खुद कन्विंस होना है। बाकी ये नहीं कि हमारे घर वाले हमारी बात नहीं, अरे वो अपनी उनकी जिंदगी है, वो जैसे चाहेंगे। हमने भी तो अपने ढंग से अपनी जिंदगी जी, तो वो अपने ढंग से अपनी जिंदगी जिएंगे। भाई पूछेंगे तो बता देंगे। वेदांत का सिद्धांत है ना अपृष्टम ब्रूयात, अगर कोई पूछे ना तो मत बताओ, और जितना पूछे उतना बताओ, लेकिन तुम तो कम से कम ठीक बात समझो और ठीक रास्ते चलो। हर आदमी ठीक रास्ते चलने के पहले थोड़ा थोड़ा गलत रास्ते ही चला है, तब तो ठीक रास्ते चलने की, अगर सब ठीक ही रास्ते चल रहे होते तो फिर भगवान गीता का उपदेश किसको कर रहे थे? अर्जुन क्या गलत रास्ते नहीं चल रहा था? लेकिन ये था कि वो शिष्य भाव में आ गया और कहा शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। ये तथाकथित धर्मराज योग्य नहीं माना कृष्ण ने उनको नहीं गीता दी, अर्जुन को दी, जो कि शायद युधिष्ठिर से बहुत कम धार्मिक व्यक्ति था, लेकिन ओजस्वी था, तेजस्वी था, शरणागत था, और
समझ गया कि हम कुछ कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, मेरा क्षत्रिय जो तेज है वो कुछ बाधित हो रहा है, अवसादग्रस्त हो रहा है, धूमिल हो रहा है। उपहत स्वभाव, मेरा क्षत्रिय स्वभाव जो है दब रहा है। ये चक्कर क्या है? इसलिए शिष्यस्ते हम शादिमाम, भगवान के शरणागत हो गया, बस ये सबसे बड़ी बात है। और शरणागत होने का मतलब है अपनी पूर्व धारणाओं को उसने अलग रख दिया और कहा जो बताओगे करिष्ये वचनम तव, जो कहोगे वही करूंगा। अब अपनी धारणाओं के अनुसार, अपनी वासनाओं के अनुसार मैं जीवन नहीं जीऊंगा, तुम्हारे आदेश के अनुसार जीऊंगा। और तब भगवान ने गीता के रूप में अर्जुन को आदेश दिया और हम सबको उसके माध्यम से आदेश दिया कि देखो मनुष्यों, जीवन इस प्रकार से जीना चाहिए, वासनाओं के दबाव में नहीं जीना चाहिए, सामाजिक धारणाओं के दबाव में नहीं जीना चाहिए। मैं जैसे बता रहा हूं जीवन का जो स्वरूप, जीवन का जो लक्ष्य, लक्ष्य को प्राप्ति का मार्ग, उस प्रकार से जीवन जीना चाहिए। और इसके संदर्भ में देखिए दूसरे अध्याय से लेकर के 5वें अध्याय तक भगवान ने कर्म योग की बात की, भक्ति योग की बात की, ज्ञान कर्म संन्यास की बात की। तो कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग सब करते करते अब ये आत्म संयम योग या ध्यान योग के ऊपर आए 6ठे अध्याय में। और हमने 13वें अध्याय तक देखा कि ध्यान में कैसे बैठा जाए, वो सब भगवान ने बताया। और 10वें श्लोक में मुख्य रूप से क्या बताया था कि ध्यान की तैयारी कैसे करें। योगी युंजीत सततम आत्मानम रहस्य स्थिता, योगी कौन है? जो अपने अंतःकरण को निरंतर ही ध्यान में रमाता रहता है, चुने हुए लक्ष्य में जोड़ता रहता है। चुना हुआ लक्ष्य क्या है? आत्मा, आत्मबोध को ही तो लक्ष्य मान के अंतःकरण की शुद्धि को लक्ष्य बनाया, आत्मबोध को लक्ष्य बनाया, तो उधर जोड़ता है, उन बातों में जोड़ता है चित्त को, अंतःकरण को, जिससे अंतःकरण सात्विक बनता हो और चिंतन आत्मोन्मुखी बनता हो। एकाकी यत चित्ता, उसके लिए शरीर भी उसका संभला हुआ है, अंतःकरण को भी वो संभाल के रखे हुए है, इधर उधर चित्तवृत्तियों को चंचल नहीं होने देता है, होती भी हैं तो पकड़ करके फिर लक्ष्यनिष्ठ कर देता है। वो तृष्णाहीन है। अब धीरे धीरे परीक्ष लोकान के द्वारा उसने जान लिया कि हमारा लक्ष्य संसार में नहीं है, संसार काम चला हुआ, संसार में इच्छाओं की पूर्ति में वो समाधान नहीं देख रहा है, अब वो चित्त की शुद्धि में और आत्मबोध में समाधान देख रहा है। इतना कम से कम लक्ष्य के बारे में और मार्ग के बारे में उसको बिल्कुल स्पष्टता हो गई है, क्योंकि अनादिकालीन अभ्यास तो संसार में ही समाधान देखने का है, इच्छा पूर्ति में ही समाधान देखने का इस जीव को अनादिकालीन अभ्यास पड़ा हुआ है। वो जब तक विचार की रगड़ नहीं होगी तब तक वो बात बदलेगी नहीं और नई बात समझ में आएगी नहीं। लेकिन ये भी नहीं है कि नहीं समझ में आएगी। विचार की रगड़ जब बार बार होती है, हम बार बार सत्संग करते हैं, बार बार गीता का स्वाध्याय करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, तो रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। जब रस्सी जो है बार बार कुएं के पहले जगत में रगड़ी जाती थी तो वहां एक वो बन जाता था, गड्ढा सा बन जाता था, उसी में अपना रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। तो ये मन भी जब विचार की रगड़ इस पे पड़ती है तो पुरानी बातें बदल जाती हैं और नई दृष्टि उसकी जो है पनप जाती है, विजन हमारा बदल जाता है, संसार के प्रति विजन बदल जाता है, शरीर के प्रति विजन बदल जाता है, लक्ष्य के स्पष्ट हो जाता है। रिकॉग्निशन ऑफ जो इल्यूजन एज इल्यूजन,
इज द ओनली वे टू ट्रांसेंड द इल्यूजन। एक संत है, उनका बड़ा प्रसिद्ध बात, रिकॉग्निशन ऑफ इल्यूजन एज इल्यूजन। ये जो इच्छा प्रक्षेप, इच्छाओं का ही प्रक्षेपण है, चाहे हमारे शरीर हो, वासनाओं हो या संसार हो। वो प्रक्षेपण का मतलब है जैसे सूर्य की किरणों में प्रक्षेपित हो करके रेगिस्तान में जल दिखाई देता है, हाय वह कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, ना उसको पीने से कोई प्यास बुझेगी, ऐसे ही संसार में ये तो प्रक्षेपण मात्र है। इच्छाएं भी प्रक्षेपण है, तुमको नचाने वाली इच्छाएं भी प्रक्षेपण है और संसार भी प्रक्षेपण है। इस ये पा लिया तो भी कुछ नहीं मिलना है, और नहीं पाया तब तो दुख मिलना ही है। इसलिए रिकॉग्नाइजिंग इल्यूजन है, ये इल्यूजन है, डिल्यूजन है, माइक है, आए वह कहीं कुछ नहीं है, घटित घटना पटी ऐसी माया, जो है नहीं लेकिन बहुत कुछ दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि जो है वो दिखाई नहीं देता है, इसलिए जो नहीं है वही बहुत बड़ी चीज दिखाई दे रही है। वही छाती पे चढ़ है, सपने होए भिखारी नभ रंक नाक पति होए, जागे लाभ न हानि कछु तिमि प्रपंच जी। जो ये जागृत का जो अवस्था की सृष्टि उसी तरह से छाती पे चढ़ के बैठी है, न होते हुए भी, जैसे सपने में सपने की सृष्टि हमारी छाती पे चढ़ के बैठी थी, न होते हुए। तो इसलिए कहा कि मोह की नींद से जाग जाओ, मोह निशा सब सो निहारा दे कहीं सपन। यहाँ इच्छाओं की पूर्ति का स्वप्न देखने से कुछ नहीं होगा, स्वप्न टूट भी जाए तो कुछ नहीं होगा, और स्वप्न पूरा सपने का अचीवमेंट कोई अचीवमेंट नहीं है। सत्य का अचीवमेंट होना चाहिए। सत्य का अचीवमेंट आत्मा का अचीवमेंट है, आत्मबोध है, और उसके लिए रास्ता चित्त शुद्धि से, चित्त की सात्विकता से होकर के जाता है। और चित्त की सात्विकता किस चीज से मिलेगी? तो कहा कि चित्त की सात्विकता प्राप्त होगी तुमको ध्यान से। ध्यान से चित्त की सात्विकता प्राप्त होगी। कहा कि 12वें श्लोक में कहा था कि ऐसे ऐसे आसन पर बैठ जाओ और चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को सात्विक चिंतन में लगा दो। चित्त को यानी मन को भी और इंद्रियों को। तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेंद्रिय, इनको संयमित करो, सात्विक बनाओ, परम चरम लक्ष्य में लगा दो। तो क्या होगा उससे? उपविश्यासने युञ्जात, आसन पे बैठ जाओ, आत्मा में लगाओ अपनी इंद्रियों को और चिंतन को और मन को। तो क्या होगा? आत्म विशुद्ध है, तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा। यानी ध्यान का परिणाम क्या बताया? चित्त की शुद्धि। आत्म का मतलब यहाँ अंतःकरण है। आत्म विशुद्ध है। देखिए, आत्मा को शुद्ध नहीं करना है, मन को ही शुद्ध करना है, इंद्रियों को सात्विक बनाना है, मन को। आत्मा तो नित्य सात्विक, क्या वो तो त्रिगुणातीत है। वो उसको ना तमोगुण छू गया, ना रजोगुण छू गया, ना सतोगुण छू गया, उसको क्या शुद्ध करेंगे? वो तो असंगो हम असंगो हम असंगो हम सदाशिवम, वो तो सदाशिवम। तो आत्मा को नहीं शुद्ध करना, आत्मा तो नित्य शुद्ध है, नित्य असंग है। शुद्ध तो मन को करना है, इंद्रियों की क्रियाओं को शुद्ध करना है, मन की गति को, विचारों को शुद्ध करना है। शुद्ध का मतलब है सात्विक, आत्मोन्मुखी। इंद्रियां आत्मोन्चरण राम तीर्थ, कर्मेंद्रियों को भी शुद्ध करना है और ज्ञानेंद्रियों को भी। सबसे पहले तो कहा जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हार, श्रवणेन्द्रिय भद्रम करणे भी श्रृणयाम देवा, अद्यम पश्येमाक्षुभिर्यद्, आंख ऐसी चीज देखे जिससे कि चित्त सात्विक बनता हो, कान ऐसे शब्द सुने जिससे चित्त सात्विक बनता हो, चरण राम, पैर वहां जाएं जहां जाने से चित्त सात्विक बनता हो, कर नित करहि राम पद पूजा, हाथ ऐसे कर्म में लगे जिससे चित्त सात्विक बनता हो। सारी कर्मेंद्रियां, सारी ज्ञानेंद्रियां और मन को सात्विक बना लो। गीता जी का उपदेश है कि देखो, तुम थोड़ा वासनाओं के दबाव से, इच्छाओं के दबाव से बाहर निकलो, ऐषण त्रय को ही जीवन का लक्ष्य न मान लो।
बल्कि मन इंद्रियों को सात्विक और आत्मोन्मुखी बना करके तुम मुक्ति की तरफ बढ़ जाओ। ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और इसमें कर्म योग सहायक है, भक्ति योग सहायक है, ज्ञान योग सहायक है, ध्यान योग सहायक है। और उसी ध्यान योग का विवरण अब चल रहा है। तो भगवान क्या कहते हैं, 14वें श्लोक तक हमने चर्चा की थी। भगवान 14वें श्लोक में कहते हैं, प्रशांत आत्मा विगत भी, जब हम ध्यान करेंगे इस प्रकार से और यत चित्तेंद्रिय क्रिया भी करेंगे, मन और इंद्रियों की क्रियाओं का नियमन और संयमन भी करेंगे, यानी क्रियाओं का ऐसी ही क्रियाएं करेंगे जिससे इंद्रियां और मन सात्विक बनती हों, पवित्र बनती हों, निर्मल बनती हों, तब क्या होगा, ऐसा जो योगी है वो समाहित चित्त वाला हो जाएगा, युक्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मनः संयम में मत चित्त, अब उसका मन संयमित हो गया, आत्मोन्मुखी हो गया, सात्विक हो गया, और वो अब प्रभु चित्ता है। अब वो वासना और संसार चित्त नहीं है, संसार में समाधान नहीं देख रहा है, संसार के प्राणी पदार्थ परिस्थितियों को पाकर वो जीवन की धन्यता नहीं मान रहा है, बल्कि आत्म चित्त शुद्धि और आत्मबोध को जीवन की धन्यता मान रहा है। यानी वो संसार चित्ता नहीं है, वो प्रभु चित्ता है, मत चित्ता है। और युक्त आसीत, अब वो समाहित चित्त वाला है और मत परः, सबसे बड़ी चीज किसको मान रहा है, आत्मबोध को। वो जानता है कि सबसे बड़ा लक्ष्य अगर मनुष्य जीवन में या इस सृष्टि में सबसे बड़ा लक्ष्य संभव है, जो कि सत्य लक्ष्य है, बाकी सब माया के लक्ष्य हैं। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी अनमिला है। संपत्ति सब रघुपति का ही, यहाँ सब कुछ परमात्मा का ही है। एक संत मुझे मिले बहुत पहले, तो कहा भाई कुछ बताइए। उन्होंने तो मजाक में कहा था कि ये कुछ नहीं जानता होगा, लेकिन उसने इतनी सुंदर बात बताई। उसने कहा, देखो जब जिंदगी जियो तो इस तरह से जियो कि तुम्हारा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है सब ईश्वर का है। इस बात को मान के जियोगे तो मजे में रहोगे, तृप्ति में रहोगे, शांति में रहोगे। और अगर तुम इस बात को बिना माने जियोगे तो भी रहेगा सब ईश्वर का ही। तुम्हारे मानने से न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये संपत्ति सब रघुपति का ही। भरत जी चले तो यही कहा, तो भी रहेगा सब ईश्वर का ही। तुम्हारा खेत बाग नहीं हो जाता है, सारी ग्रीनरी, सारी पृथ्वी, सारे लोक परलोक सब ईश्वर के हैं, उन्हीं की संपत्ति है। तुम्हारी तो जिंदगी तुम्हारे हाथ में नहीं है। उन्होंने कहा, धरती उसी पर हंसती है जो पिता के मरने के बाद किता लेके दोनों बेटे खड़े होते हैं कि उधर का खेत तुम्हारा, उधर का खेत तुम्हारा। उन्होंने कहा, जने कितने लोगों ने मुझे कहा कि इधर का तुम्हारा, इधर का तुम्हारा, और वो धरती तो जैसी की तैसी है, कोई अपने साथ ले, सुई तो ले नहीं जा सकते, फिर खेत हमारा तुम्हारा क्या कर रहे हो। सब कुछ रघुपति का है, रहेगा ईश्वर का ही। तुम अगर मान लोगे, अच्छा, आसक्ति से बच जाओ, ट्रस्टी बन करके रहो। भरत जी इसी तरह से तो रहे, ट्रस्टी। संपत्ति सब रघुपति का ही, मैं तो केवल देख रेख कर रहा हूं भगवान की संपत्ति की। तो कहा, प्रशांत आत्मा, ऐसा जो युक्त आसीत मत परा होगा, जिसका मन संयमित होगा, जो समाहित चित्त वाला होगा, युक्त होगा, वो प्रशांत आत्मा होगा। उसका अंतःकरण शांति को उपलब्ध होगा, गहरी शांति को उपलब्ध होगा, और भय चला जाएगा। देखिए, शांत अशांत से कुतः सुखम, व्याकुलता, सुख न होना ये समस्या है, और भय समस्या है। व्याकुल, कामना व्याकुल करती। फ्राइड कहते थे कि जीवन के केंद्र में कौन सी भावना है, काम की भावना, कामना, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, या स्त्री पुरुष संबंध। तो फ्राइड के हिसाब से मूल जो वृत्ति थी वो काम थी, और कृष्णमूर्ति के हिसाब से जो मूल वृत्ति है वो भय की है। व्यक्ति भय का निवारण चाहता है, इसलिए एक्सरसाइज करता है, ये करता है, बढ़िया खाना खाता है, टहलता है, या
बहुत सारी दवाएं लेता है, जो भी विटामिन लेता है, और ये सोचता है भाई की वृत्ति, भाई धन का अभाव, घर कहीं न चला जाए, संबंध में बहुत तरह के भय हैं। तो वो कहते थे कृष्णमूर्ति की नहीं, मूल वृत्ति जो है भय की, आदमी भयभीत है और भय निवारण के लिए जीवन जीता चला जाता है। और वो कहते थे नहीं, काम, या जैसे कि हम लोग कहते हैं कामना। तो गीता और हमारे यहाँ तो कामना ही कहा गया, कोई ये भी नहीं कि एक कोई कामना, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, फिर 10वीं, फिर 50वीं, फिर कामनाएं हजार हजार हैं। उपभोग्य शाम, एक कामना पूरी होगी 10 पड़ी। तो कहा प्रशांत आत्मा विगत भी, प्रशांत हो जाती है आत्मा, अब व्याकुल नहीं है कि ये कामना पूर्ति उसको व्याकुल नहीं कर रही। प्रशांत आत्मा, संसार में समाधान जान गया कि नहीं है, प्रशांत आत्मा हो गया, यानी अंतःकरण प्रशांत हो गया, भय चला गया, ब्रह्मचारी व्रते स्थिता। अब ब्रह्म की तरफ बढ़ाने वाली जो दिनचर्या है, जो चिंतन है, जो इंद्रियों की गति है, वो उसने अपना ली है। ब्रह्मचारी व्रते, ब्रह्म की ओर चरण करने। अब संसार चरण करने वाली उसकी गति नहीं है, उसकी इंद्रियां किधर लगी हैं? ब्रह्म की तरफ बढ़ने में। उसका मन किधर लगा है? ब्रह्म आत्मोन्मुखी चिंतन में लगा है। इंद्रियां भी आत्मा की तरफ बढ़ने में लगी हैं, ब्रह्म की ओर विचरण करने में वो स्थित है, अब डाइवर्ट नहीं हो रहा। तो प्रशांत आत्मा है, विगत भी है, ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है, मना संयम में मत चित्ता है, समाहित चित्त वाला है, युक्त है, और भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है, आत्मोपलब्धि को ही सबसे बड़ी उपलब्धि मानता है। ये 14वें श्लोक में बहुत स्पष्ट रूप से भगवान ने बता दिया, एक तरह से निगमन कर दिया कि मिलेगा क्या? ये मिलेगा ध्यान से, जिसके के लिए आवश्यक है मनोइंद्रियों का नियमन। फिर 15वें श्लोक में कहते हैं, युंजन एवं सदात्मानम योगी नियत मानसा। देखिए बार बार मन और इंद्रियों के संयम की बात कर रहे हैं, जिससे कि लोग बहुत चिढ़ते हैं, हमको संयम की बात में बताई जाए। भाई तो फिर क्या है? संयम इंद्रिय और मन का संसार की उपलब्धि के लिए भी आवश्यक है, और भगवान की उपलब्धि, और तुम खूब संयम करते हो। ये कोई अजीब और अलौकिक बात नहीं है। संयम ना हो तो 10 बजे कोई दफ्तर पहुंच सकता है, संयम ना हो तो कोई ठीक से काम कर सकता है शांत रह करके। नियम और संयम तो चलाना आवश्यकता है, गृहस्थी चल सकती है। बच्चों को 5 बजे से मैं देखता हूँ कि जिनके छोटे बच्चे हैं उठ करके मालूम होता है उन्होंने ही जो है फिर से स्कूल में एडमिशन ले लिया, और उनका टिफिन तैयार करना, फिर उनको छोड़ करके आना, और फिर लेने जाना, और फिर ये करो। तो ये सब नियम और संयम नहीं है तो क्या बच्चे जो है कहीं पढ़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं? तो संयम तो है। तो आध्यात्म में उन्नति के लिए भी और संसार में उन्नति, संसार चलाए रखने के लिए संयम चाहिए। युंजन एवं सदात्मानम योगी नियत मानस। कहा ऐसा जो योगी है, जो 14वें श्लोक का युक्त है, वही योगी है। ये जो युक्त है, जो योगी है, योगी कौन है? जो नियत मानस है, उसका मन पूरी तरह से उसके कहने में है। He is real master of his own mind। अब उसका मन उसको डिक्टेट नहीं करता है, इच्छाओं के ग्रिप में वो नहीं रहता, बल्कि वो मन को जो डायरेक्शन देता है, मन उसका पालन करता है, यानी सात्विक है मन। जिस योगी का मन पूरी तरह से उसके कहने में है, मन उसका सबसे अच्छा मित्र है। जो नियत मानसा है, मन का संयमन कर चुका, नियमन कर चुका, वो क्या करता है कि अपने मन को यहाँ सदा आत्मानम युंजन एवं, वो जैसे बताया है भगवान ने, आत्मचिंतन में ही अपने मन को, अंतःकरण को, जिसको यहाँ आत्मानम कहा, अपने अंतःकरण को सदा आत्मचिंतन में ही लगाए रखता है।
युंजन एवं, कैसे, मनमानी ढंग से नहीं, जैसे गीता में लगाने को भगवान ने बताया है मन को, वैसे गुरु और शास्त्र के वचनों के अनुसार आत्मचिंतन करता है। अगर शास्त्र ने बताया है कि आत्मा ही एकमात्र सत्य है, एकमात्र ज्ञान स्वरूप है, सत्स्वरूप है, तो उसी रूप में आत्मा का चिंतन करता है। और अनात्म को अगर बताया कि असत भी है, दुखद भी है और अशुचि भी है, तो इसी रूप में अनात्म का चिंतन करता है और सच्चिदानंद के रूप में आत्मा का चिंतन करता है और उसी का अपने स्वरूप के रूप में भी चिंतन करता है कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं। ये तीन शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, ये इच्छाएं मेरा स्वरूप नहीं है, ये बाहर की उपलब्धियां भी मेरा स्वरूप नहीं है, ये सब जिंदगी चलाने का जरिया है। तो युंजन एवं सदात्मान, युंजन एवं सदा, और हमेशा ऐसा करता है। हमेशा का मतलब एक अंडर करंट के रूप में तो 24 घंटे ये तो बात उसके मन में रहती है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, जीवन में आत्मा का महत्व क्या है और अनात्मा का महत्व क्या है, ये सब एक अंडर करंट में रूप रहता है। लेकिन जब ध्यान करने बैठता है तब तो पूरी तरह से वो अपने आत्मा में ही मन का नियमन करता है, उसी का चिंतन करता है, अनवरत रूप में करता है, सजातीय वृत्ति प्रवाह के रूप में करता है, बीच में और कोई विजातीय वृत्तियों को आने नहीं देता है। कहा ऐसे, और रोज करता है। गुरु जी कहते एवं सदा का मतलब यहाँ क्या है कि रोज एक निश्चित समय पे आधे घंटे पौन घंटे बैठना है तो बैठता है, उसी आसन पर बैठता है और ध्यान करता है, रोज रोज ध्यान करता है और अंतःकरण को आत्मा से जोड़ता है, मन को आत्मा से जोड़ता है। ऐसा निरंतर योग करता हुआ अंतःकरण को भगवान कहते हैं आत्मा में जोड़ता हुआ योगी। कौन योगी ऐसा कर सकता है? जो नियत मानसा है, जिसका मन उसके कहने में है। तो फिर उसको प्राप्ति क्या होती है? शांतिम निर्वाण परमाम, निर्वाण तक पहुंचा देने वाली परम शांति उसको प्राप्त हो जाती है। देखिए ये यहाँ पर कहा, और ये शांति कैसी है? ये इच्छाओं की क्षणिक पूर्ति से प्राप्त होने वाली मन की क्षणिक शांति है? हाँ नहीं, ये इच्छाहीनता की क्षणिक शांति नहीं है मन की। मत संस्था मत, ये मुझ कृष्ण परमात्मा आत्मा के अधीन रहने वाली शांति है। मन में उतरने वाली वो जो युंजन एवं सदात्मानम नियत मानसा योगी है, उसके मन में उतरने वाली जो ये शांति है, ये मुझ आत्मदेव से उतर करके छन करके मन में रिफ्लेक्ट होने वाली शांति है, मेरे अधीन रहने वाली शांति है। ये किसी इच्छाओं की क्षणिक जो है हीनता से प्राप्त हुई शांति नहीं है। और ये शांति जब आ गई तो इस शांति का शुभ परिणाम क्या होगा कि ये मोक्ष तक पहुंचा देगी, निर्वाण परमाम, परम लक्ष्य निर्वाण तक ये पहुंचा देगी। अभी ये मोक्ष की शांति नहीं है, क्योंकि ये मन की ही शांति है, लेकिन ये मन में आत्मा से उतरने वाली शांति है जो कि अब छोड़ेगी नहीं। इस शांति का रस ऐसा है कि साधक निरंतर लगा रहेगा साधना करने में, और एक दिन यह शांति उसको आत्मबोध यानी मोक्ष, आत्म निज स्वरूप के बोध तक पहुंचा देगी। निर्वाण जो परम लक्ष्य है वहां तक पहुंचा देगी। लेकिन ये जो शांति है ये चित्त की शांति है, निर्वाण रूपा शांति ये नहीं है। निर्वाण परम ये अभी मोक्ष तक पहुंचा देगी, क्योंकि आत्मा तो आनंद स्वरूप है, आत्मा तो सत स्वरूप है। आत्मा कोई अशांत और शांत नहीं होती है, वो तो सतत शांत है, सतत सुख स्वरूप है। ये जो शांति है ये चित्त की शांति है, लेकिन ये मन और इंद्रियों के नियमन और ध्यान से
प्राप्त हुई भगवान की ओर से, उनके बोध से मन में उतरने वाली शांति, चित्त की ही शांति है निर्वाण, जो निर्वाण तक पहुंचा देगी। ये शांति जो है, ये परम लक्ष्य मोक्ष की साधन रूपा शांति है, और अब इसमें कोई बैकवर्डनेस नहीं हो सकती है। अब आप योगी इस शांति को प्राप्त करने के बाद पीछे नहीं हट सकता है। ये शांति एक दिन ले जाकर के उसको आत्मबोध रूपी मोक्ष में खड़ा ही कर देगी। इस शांति की परम निष्ठा मोक्ष है। यानी ये जो शांति है, ये अब मोक्ष में आत्मबोध में ले जाए बिना नहीं मानेगी। ये तभी जाकर के ये शांति अपने लक्ष्य में समाहित होगी, जब जीव को मोक्ष मिल जाएगा, उसका जीवत्व भंग हो जाएगा, लिंग शरीर नष्ट हो जाएगा। जब 5वें अध्याय में जो कहा था, अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम, जो जीवन रहते भी मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा और शरीर छूटने के बाद भी अभी तो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करा देगी, ऐसी शांति है। यानी दूसरे शब्दों में क्या कहा कि तुम्हारे जीवत्व को मारे बिना यह शांति छोड़ेगी नहीं। जा मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, तुमको ले बीतेगी तुमको जो है, क्योंकि ये जो अहंकार है, जो आत्मा की चेतनता से चैतन्य को उधार लेकर के जीव बन गया है और जो भटक रहा है संसार के पीछे इच्छाएं पूरी के, उस जीवत्व को ही ले बीतेगी है, तुम्ही को जो है खत्म कर देगी है, जीव को मुक्त कर देगी, बिना मारे छोड़ेगी नहीं। ये मरना बड़ा शुभ मरना है। यही तो ज्ञान से होने वाला प्रलय है, आत्यंतिक प्रलय है। कहा एवं युंजन, ये जो है इस प्रकार से जब निरंतर योगी अपने आप को आत्मा से जोड़ता है, तब मोक्षम अधिगच्छति। पहले शांतिम अधिगच्छति और फिर वो शांति पर सवार होकर के मोक्षम अधिगच्छति। तो ध्यान का परिणाम क्या है? देखिए, ध्यान का परिणाम हमारे यहाँ आत्मबोध नहीं बताया है। ध्यान का परिणाम तो शांतिम अधिगच्छति, और वो जो मोक्ष होगा वो तो गुरु मुख से श्रवण मनन निधिध्यासन से ही होगा। ये बात ध्यान रखने की है। वो ध्यान व्यान से नहीं होगा। बड़े बड़े ध्यान कराने वाले पड़े हुए हैं, लेकिन वहां जो वेदांतिक उपदेश है कि आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधि, आत्मबोध के लिए तो श्रवण मनन निधिध्यासन ही है। यहाँ तो शांतिम अधिगच्छति, मन की शांति मिल जाएगी। हाँ, ये शांति बड़ी शुभ है और ये मोक्ष तक ले जाकर के खड़ा कर देगी। गुरु भी ले आएगी, गुरु की बात समझ में भी आ जाएगी और उसमें दृढ़ता से स्थित भी करा देगी। तो ये अंतःकरण की एक विशेषता क्या है कि जिससे जुड़ता है, अंतःकरण कहें, मन कहें, चित्त कहें, ये जिससे जुड़ता है उसी के गुणधर्म वाला धीरे धीरे हो जाता है। ये दुष्टता से जुड़ता है तो मन दुष्ट हो जाता है, ये सद्गुणों से जुड़ता है तो सद्गुण। इसीलिए कहते हैं ओ न कुसंगति पाई नसाई, रहे न नीच मते चतुराई, और सत्संगति किन्न करोति पुंसाम, सत्संगति क्या नहीं कर सकती। छठ सुधरें सत्संगति पाई, पारस परस उधात सोई। दुष्ट व्यक्ति भी सत्संगति पा करके सुधर जाता है, जैसे लोहा भी पारस के स्पर्श से सोना बन जाता है। सत्संगति ही किन्न करो, तो सत्संग की बड़ी महिमा गाई गई। और दुहसंग से व्यक्ति का नाश हो जाता। तो इस अंतःकरण को
कहाँ जोड़ना है? सात्विकता में जोड़ना है, ध्यान में जोड़ना है, आत्मोन्मुखी बनाना है, आत्मा में जोड़ना है, परमात्मा में जोड़ना है। तब फिर परमात्मा का रस इसमें उतरने लगेगा, आत्म शांति और आत्मा आनंद इसमें उतरने लगेगा। जब परमात्मा का आकार वृत्ति ग्रहण करने को बढ़ती है, तब यह शांति चित्त में उतरने लगती है। इसके बाद 16वें श्लोक में भगवान 16वें और 17वें श्लोक में कुछ अंतराय बताते हैं योग के। अंतराय का मतलब होता है विघ्न, कि योग में कौन कौन चीज बाधक बन सकती हैं, और उन बाधाओं का जब हम निवारण करेंगे तभी हमारा ध्यानाभ्यास ठीक तरह से चल पाएगा, हमारा योग सिद्ध हो पाएगा। तो 16वें 17वें श्लोक में इन विघ्नों अंतरायों का भगवान थोड़ा उल्लेख करते हैं, और फिर उनको किस प्रकार से मैनेज किया जाए, किस प्रकार से हटाया जाए, वो भी बताते हैं। तो 16वें श्लोक में कहते हैं, नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न च एकांतम अनश्नतः न अति अश्नतः तु योगः अस्ति न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैवचार। भगवान कहते हैं, न अति अश्नतः तु योगः अस्ति। अति अश्नतः बहुत खाने वाला, अति अश्नतः जो बहुत भोजन करता है, उसका योग कभी नहीं सिद्ध होगा। न अति अश्नतः तु योगः, उसके लिए योग है ही नहीं, उसके लिए योग नाम की चीज ही नहीं है। जो बहुत ज्यादा खाता है भाई, है? खाओ और सो, सो और खाओ, सोते सोते उठो तो खा लो, और खाते खाते ऊब जाओ तो सो जाओ। कुंभकर्ण है, कुंभकर्ण सम सोवत नीके। तो आलस्य कहते हैं कि न अति अश्नतः तो योग अस्ति, बहुत खाने वाले का योग सिद्ध नहीं होता, और न च एकांतम अनश्नता, जो बहुत थोड़ा खाता है उसका भी योग सिद्ध नहीं होता है। यानी जितना आवश्यक है। क्यों? भगवान शंकराचार्य शतपथ ब्राह्मण बृहदारण्यक उपनिषद का एक कोट करते हैं यहाँ भाष्य में, कि यदि हवा आत्म सम्मित अन्नम तद अवति, जब शरीर को पोषण देने के लिए जितना अन्न आवश्यक है उतना ही खाया जाता है, तब वो शरीर को शक्ति प्रदान करता है, शरीर की रक्षा में सहायक बनता है। तद अवति, वो रक्षा करता है शरीर की। जो आत्मसम्मित भोजन है, शरीर की शक्ति देने के लिए शक्ति के अनुसार खाया जाता है। जितनी पाचन शक्ति है, जितनी आवश्यकता है, जितनी कैलोरी बर्न कर रहे हो उतनी खाओ भाई, उससे थोड़ी सी कम खा लो। कहा तत् न ही नस्ति, और वो जो है कष्ट नहीं देता है आत्मसम्मित भोजन, लेकिन तद भूयो ही नस्ति तद यत् कनीयो न तद अवति। जब ज्यादा भोजन किया जाएगा तब वो नुकसान करेगा। तद भूयो हिनस्ति तद यत् कनीयो न तद अवति, और कम खाओगे तो दुर्बलता आएगी, कमजोरी फील होगी। कम खाओगे तो कमजोरी फील होगी, ज्यादा खाओगे तो वो भी नुकसान करेगा। न ज्यादा खाने वाले का ये औपनिषदिक जो है उपदेश है, और गीता जी में भी आया कि न तो जितनी आवश्यकता से अधिक खाओ, ना आवश्यकता से कम खाओ। अगर तुम्हें योग में सफल होना है तो यही, ना अति भोजी होना है और ना अल्प भोजी होना है। जो डाइटिंग के ही पीछे पड़े हैं उनके लिए भी योग नहीं है, और जो भोजन भट्ट हैं उनके लिए भी योग नहीं है।
और तो ये तो खाने की बात कही। फिर दूसरी पंक्ति में कहते हैं 16वें श्लोक की, न च अति स्वप्नशीलस्य, जो बहुत जो है सोते हैं। गुरु जी कहते थे भाई देखो सूर्यवंशी होते हैं कुछ लोग, जब तक खिड़की के अंदर से बाहर से सूरज अंदर आ करके चेहरे पर पड़ने न लगे उसकी प्रखर किरणें, तब तक वो सो करके नहीं उठते हैं। अति स्वप्नशीलस्य, जो बहुत सोने वाले हैं, और जागृतो नहीं बचार, या कुछ लोग हैं जो बहुत कम सोते हैं। वो समझते हैं कि जितना ज्यादा जागेंगे और जितने घंटे काम करेंगे उतना ही जीवन में सफल हो जाएंगे। भगवान कहते हैं ऐसा नहीं, जो जितना आवश्यक है उतना खाओ और जितना आवश्यक है उतना सो, न ज्यादा सो न कम सो, न ज्यादा खाओ न कम खाओ। ऐसा अगर होगा तभी तुम्हारा योग सफल होगा। फिर एक दृष्टांत देते हैं भगवान शंकराचार्य, कहते हैं कि योग का परिमाण भी बताया गया है शास्त्र में। क्या बताया? अर्धम अशनस्य संव्यजनस्य, आधा पेट भोजन से भरो, व्यंजन से भरो, शाकपात से भरो, जो भी भोजन है आधा पेट तो उससे भरो। और तृतीयम उदकस्य, तो 1/3 जो है, और तीसरा हिस्सा मानी 4 हिस्से कर लिए तो 2 हिस्से तो खाना खाओ, 1 हिस्सा पानी के लिए छोड़ो, और जो चौथा हिस्सा है 1/4 उसको वायु के संचरण के लिए, चतुर्थम अवशेष, वायो संचरणार्थम तो चतुर्थम अवशेषयेत, चौथा हिस्सा वायु के आने जाने के लिए छोड़ दो। यानी आधा पेट भोजन, 1/4 जल और 1/4 छोड़ दो, जिससे कि ठीक से पाचन क्रिया हो सके, जूसेस वगैरह मिल सके उसमें, ऐसे बताया। तो न सोने वाले न जागने वाले और न बहुत खाने वाले या कम खाने वाले का ये योग सिद्ध हो सकता है। फिर 17वें अध्याय में, इसी 17वें श्लोक में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अब यहाँ पे 4 चीजें बता दी कि देखो योगी का आहार कैसा होना चाहिए, का युक्त होना चाहिए, ना आवश्यकता से कम ना आवश्यकता से ज्यादा, नियत परिमाण में हो, न कम हो न ज्यादा हो। जो अन्न ग्रहण आहार पहले बताए अभी श्लोक में, 2 चीजें तो 16वें श्लोक में ही, सोना जागना और खाना, ये तो उसी में बता दिया। यहाँ पर 2 चीजें और, यहाँ युक्ताहार तो बताया, आहार नियत हो, युक्त हो, और युक्त स्वप्न अवबोधस्य, और सोना, स्वप्न का मतलब सोना, अवबोध का मतलब जागना। तो 2 चीजें तो 16वें 17वें में कॉमन हो गई, और 2 नई चीजें बताई। क्या कहा? विहार, विहार भी युक्त होना चाहिए। यानी भगवान शंकराचार्य ने इसका जो अर्थ किया, विहारा पादक क्रमा, यानी थोड़ा टहलो, एक्सरसाइज थोड़ी करो, जिससे शरीर भी चुस्त बना रहे। तो आहार ठीक हो, विहार ठीक हो, नियत परिमाण में हो, न कम हो न ज्यादा हो, तो विहार कहा। और फिर क्या कहा? युक्त चेष्टस्य कर्मसु, हमारे कर्मों के लिए, कर्म तो हमारा ठीक हो ही, उस कर्म के लिए की गई चेष्टाएं भी ठीक हों, युक्त हों। कर्म, जैसे कहते हैं ना, एक अंग्रेजी में कहावत है कि मीन्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली द एंड्स। एंड्स तो ठीक हो ही, मीन्स किस तरीके से उस लक्ष्य को प्राप्त किया गया है, भाई एनी हुक और क्रुक नहीं सफलता लेनी है। सफल तो होना है, लेकिन मीन्स आर मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू एंड्स। गलत रास्ते से चल के हमको लक्ष्य नहीं प्राप्त करना है। एंड्स आर नॉट ओनली, मीन्स आर इंपॉर्टेंट। तो कहा चेष्टा जो है का मतलब है मीन्स, चेष्टाएं भी ठीक होनी चाहिए, तभी कर्म
ठीक हो पाएगा। और एक कर्म को ठीक करने के लिए बहुत सारी चेष्टाएं करनी पड़ती हैं। 10 बजे दफ्तर पहुंचना है, जल्दी उठना पड़ेगा, और फिर नहाना धोना, टहलना, ब्रश करना, दूध लाना, सब्जी लाना, सब करके नाश्ता करना, फिर पहुंचना, फिर लौट के आ करके अपना जो जो ये करना, फिर परिवार के बीच में थोड़ा समय देना, फिर मार्केट जाना या बच्चों के साथ, पत्नी के साथ जैसे। तो कहा कि बहुत सारी जो है चेष्टाएं मिल करके, और किसी चेष्टा को अगर आपने नेग्लेक्ट किया जो इम्पोर्टेंट है, तो फिर वो जो है दुख हा नहीं होगी, दुखदा हो जाएगी। क्योंकि ये 4 चीजें जो बता रहे हैं, कहा योगो भवति दुखा, इन चारों का अगर पालन कर लिया जाए तो जीवन में दुख विदा हो जाएगा। और दुख 3 ही तरीके के होते हैं, आधि भौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक। आध्यात्मिक दुख, आधि भौतिक दुख क्यों आता है? आदमी का जब चिंतन ठीक नहीं रह जाता है तो फिर स्वभाव भी ठीक नहीं रह जाता है। जब स्वभाव ठीक नहीं रहता तो वो मित्रों से भी लड़ बैठता है, अपनों से भी लड़ बैठता है। तो स्वभाव दोष के कारण आदि भौतिक दुख ज्यादातर आते हैं। और जो इस तरह से युक्ताहार विहार, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोध करेगा तो उसका स्वभाव शांत रहेगा, निर्मल रहेगा। वो जबरदस्ती झगड़ नहीं पड़ेगा कि बात हुई तो झगड़ पड़े, और नहीं तो बिना बात ही झगड़ पड़े। क्यों? क्योंकि भाई झगड़े का अपना मजा है। झगड़े का अपना मजा है, कुछ हो तो रहा है, हैं? शांति में तो बड़ी मनहूसियत हो जाती है। जो तो झगड़े से एक थी, वो पता नहीं, रशियन राइटर की, मैक्सिम गोर्की की, उनका रूसियों की जिंदगी उस समय जार के टाइम की शायद इतनी अवसादग्रस्त थी कि वो उसमें कुछ रस घोलने के लिए आपस में लड़ते झगड़ते थे। कुछ तो चेंज हो, लड़ते झगड़ते थे अवसाद को दूर करने के। तो कहा कि देखो, आदि भौतिक दुख स्वभाव दोष के कारण होते हैं, और गलत स्वभाव बिगड़ता है तो आदतें बिगड़ जाती हैं, गलत आदत कुत्सित इच्छाएं पनप जाती हैं। और फिर क्या होता है कि जब ऐसा होता है, आदत बिगड़ गई, कुत्सित इच्छा, तो आध्यात्मिक दुख भी आने लगता है, शरीर भी बिगड़ने लगता है। तो आध्यात्मिक मन भी परेशान रहता है। आध्यात्मिक दुख का मतलब मन का दुख या शरीर का दुख, और समाज से मिलने वाले दुख। ये अगर 4 चीजें हम संभाल लें, आहार विहार, चेष्टा कर्म और सोना जागना, तो ये योगो भवति दुखा, दुख को विदा करने वाले हो जाएंगे। आध्यात्मिक दुख भी चला जाएगा, मन और शरीर का दुख जाएगा, आदि भौतिक दुख भी चले जाएंगे। और जब हम परमात्म चिंतन, आत्मचिंतन में लगेंगे तो फिर निश्चित रूप से हमें आधिदैविक दुख या तो सहने की सामर्थ्य मिल जाएगी, और या उनमें बहुत कमी आ जाएगी। तो इस तरह से 3 जो स्रोत होते हैं दुख के, आध्यात्मिक दुख, आधि भौतिक दुख और आधिदैविक दुख, उनका भी हनन हो जाता है। लेकिन क्या है, भगवान का आह्वान है कि बी रेगुलर इन योर साधना, योगी युंजीत सततम, युंजन एवं सदात्मानम, योगी युंजीत सततम। सतत, सातत्य, नियमितता पर जोर है, सातत्य पर जोर है, सदा पर जोर है। रोज रोज करो, हमेशा ध्यान रहे कि साधनामय जीवन जीना ही इस मनुष्य जीवन की धन्यता तक पहुंचाने वाला है, परम सत्य के बोध तक पहुंचाने वाला है। इस प्रकार से अगर हम चलेंगे भगवान के वचनों के अनुसार, तो हमारे जीवन में शांति भी विराजेगी, दुख विदा हो जाएगा, और परम सत्य का लक्ष्य आत्मबोध भी प्राप्त हो जाएगा, चित्त सात्विक बन जाएगा, इंद्रियां भी निर्मल हो जाएगी। आ जाएगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
अन्नमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।